सर मैंने इंजीनियरिंग की हुई है अब्बासी यूनिवर्सिटी से और अभी मैं एमएस कर रहा हूँ पावर में जी। 2017 से हम जो है ना इस फील्ड में काम कर रहे हैं। सोलर इंस्टॉलेशन, सोलर कैपेसिटी जो इसकी है 500 वाट है। छोटे घरों के लिए अगर एक घर में फर्ज करे वो कहते हैं 2-3 पंखे और लाइट्स और हमारा छोटा सा घर, 2 पैनल्स हम लगा रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट इन्वर्टर। थोड़ा सा बड़ा घर हो या कोई कहता है कि हमें जो है ना थोड़ा सा एक पानी का मोटर चलाना है या हमने जो है ना इसमें इस्त्री चलानी है या कोई थोड़ा सा ज़्यादा लोड डालना है, तो ये उसके लिए बेस्ट है। ये 2.2 के और ये बहुत बेस्ट मॉडल है। अगर एक घर में वो कहते हैं कि हमने एक एसी चलाना है, 2-3 पंखे चलाने हैं या नॉर्मल घर का मैक्सिमम जो ज़्यादा चलने वाला है वो यही है, क्योंकि इस पे घर के 5, 10, 8 पंखे, इस्त्री, फ्रिज, वॉशिंग मशीन लोड को मैनेज करते हैं जो लोग, तो उनके लिए ये इन्वर्टर बेस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ला इन्वर्टर्स पे, 1 किलोवाट से लेके 7.5 किलोवाट तक के इन्वर्टर्स पे, जिसमें हर मॉडल शामिल है। हम डिटेल के साथ बात करेंगे कि कौन सा इन्वर्टर किस बंदे के लिए, कितने लोड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ सोलर पैनल कितने लगेंगे, उसकी प्राइस क्या है, सारी स्पेसिफिकेशन हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। हमारे साथ हैं इंजीनियर वसीम भाई, जो कि एक इंस्टॉलर हैं और क्वालिफाइड इंजीनियर। इस शॉप पे आपको सोलर पैनल्स, ड्राई बैटरीज, लिथियम बैटरी और इसके अलावा जो सोलर स्टैंड है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल सकती हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ और वसीम भाई का भी कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। तो आइए मिलते हैं और देखते हैं कि कौन सा इन्वर्टर किस बंदे के लिए, किस सेटअप के लिए रिक्वायर्ड होता है। वालेकुम सलाम भाई, कैसे? ठीक ठाक, खैरियत है? आप ठीक है? कब से आप ये काम कर रहे हैं इंस्टॉलेशन की? ये तकरीबन हमारे 2017 से हम जो है ना इस फील्ड में काम कर रहे हैं, सोलर इंस्टॉलेशन की। अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैंने इंजीनियरिंग की हुई है अब्बासी यूनिवर्सिटी से और अभी मैं एमएस कर रहा हूँ पावर में जी। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं टेस्ला का जो अपसोल, जो हमारा अपना ब्रांड है, जो आम नॉर्मल दुकानों पे नहीं अवेलेबल होता, सिर्फ हमारे पास है, क्योंकि हमने अपने लिए वो इम्पोर्ट करवाया, टेस्ला से बनवाया है। इस पर हमारी लोगो भी लगी हुई है, अपसोल। ये टेस्ला भाई अपसोल है। इसमें जो सबसे छोटा और जो छोटे घरों के लिए जो हमारा मॉडल है वो है 1 kVA। ये MPPT मॉडल है। इसमें जो मल्टीपल पावर पॉइंट ट्रैकिंग का जो कंट्रोलर है, जो अच्छे वाला कंट्रोलर है, वो इसमें लगे हुए। मैक्सिमम सोलर कैपेसिटी जो इसकी है 500 वाट है। छोटे घरों के लिए अगर एक घर में फर्ज करे वो कहते हैं 2-3 पंखे और लाइट्स और हमारा छोटा सा घर, 2 पैनल्स हम लगा रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट इन्वर्टर बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, आम यूपीएस की जगह ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है और इसकी जो प्राइस है वो 27,000 रुपये है। VDC जो है इसकी है 102 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास सेकेंड इन्वर्टर है वो है टेस्ला का 2.2 kVA। इसमें जो थोड़ा सा बड़ा घर हो या कोई कहता है कि हमें जो है ना थोड़ा सा एक पानी का मोटर चलाना है या हमने जो है ना इसमें इस्त्री चलानी है या कोई थोड़ा सा ज़्यादा लोड डालना है, तो ये उसके लिए बेस्ट है। ये 2.2 kVA है। इसमें सोलर का जो चार्ज कंट्रोलर है वो है तकरीबन 1000 वाट का और इसमें MPPT कंट्रोलर है। इसमें 102 वोल्ट जो इसकी सोलर की VDC है और ये 24 वोल्ट में है। ठीक है, और इसकी जो प्राइस है हमारे पास वो है तकरीबन 30,000। इसकी जो प्राइस मैंने आपको बताई भी है कि इसकी ही 27,000 और ये 12 वोल्ट में है। ये 1 बैटरी पे काम करता है, ये 2 बैटरी पे काम करता है। तीसरा जो हमारे पास मॉडल है वो है 3 किलोवाट का PWM मॉडल। 3 किलोवाट का PWM ये बेसिकली मतलब मैक्सिमम लोड तो ये ज़्यादा उठा सकता है, लेकिन इसकी जो सोलर कैपेसिटी है वो थोड़ी सी इसके मुकाबले में थोड़ी कमज़ोर है। वो मैं इसे कहता हूँ कि इसका जो कंट्रोलर है तो वो PWM का कंट्रोलर लगा हुआ है। तो ये सोलर की जो है ना वो मतलब कम घर के लिए या जो छोटे थोड़े से 3-4 पैनल्स लगा रहे हैं या मैक्सिमम जो लोगों को हम दे रहे हैं वो एज ए UPS इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो ऑफिस में या किसी जगह पे अगर वो 3 kVA का UPS लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बेस्ट है और इसके साथ 1000 वाट 1500 वाट के सोलर पैनल भी लग जाते हैं। इसकी जो VDC है वो है तकरीबन 80 वोल्ट की। 80 वोल्ट तक हम इसको सोलर दे सकते हैं और ये है 3 kVA का 24 वोल्ट और इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन है 36,000, 36,000 रुपये। इसके बाद जो हमारे पास है 3 किलोवाट में अपडेट मॉडल, जिसको हम कहते हैं बैटरी लेस भी चल सकता है, 3 किलोवाट का टेस्ला का VM2 मॉडल। इसकी जो मैक्सिमम सोलर की वो वोल्टेज है VOC जिसको हम बोलते हैं वो है तकरीबन 450 वोल्ट। 450 वोल्ट तक हम इसको सोलर से दे सकते हैं। इसको हम बैटरी लेस भी चला सकते हैं और बैटरी के साथ भी चला सकते हैं। इसकी जो सोलर की मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 4000 वाट है। ये तो है 3 किलोवाट, लेकिन हम इसके साथ 4000 वाट की सोलर पैनल्स भी लगा सकते हैं और ये बहुत बेस्ट मॉडल है। अगर एक घर में वो कहते हैं कि हमने एक एसी चलाना है, 2-3 पंखे चलाने हैं या नॉर्मल घर का मैक्सिमम जो ज़्यादा चलने वाला है वो यही है, क्योंकि इस पे घर के 5, 10, 8 पंखे, इस्त्री, फ्रिज, वॉशिंग मशीन लोड को मैनेज करते हैं जो लोग, तो उनके लिए ये इन्वर्टर बेस्ट है। इसकी जो हमारे पास प्राइस है वो 56,000, 56,000 रुपये है। इसमें इसी शेप का एक और हमारे पास इन्वर्टर है, ये VM मॉडल इसको बोलते हैं। इसकी जो सोलर की VOC है
145 वोल्ट है, लेकिन ये MPPT मॉडल है। इसमें जो सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा है वो MPPT है, ठीक है। और इसकी जो कैपेसिटी प्राइस है तो वो है 47,000। ये भी VM और ये तकरीबन एक जैसे है, लेकिन ये बैटरी लेस चलता है, VM2 मॉडल। और इसका जो VM मॉडल है ये बैटरी के बगैर काम नहीं करता। और इसकी VOC 145 वोल्ट है, VM2 की VOC जो है ना वो 4.5 वोल्ट है। ये हमारे पास 5 किलोवाट का बहुत ज़्यादा हमने जो सेल किए, ये वही मॉडल है 5 किलोवाट VM2। इसकी जो VOC है एज इट एज जो 3 किलोवाट की है, 4.5 वोल्ट इसकी VOC है। और इसके साथ हम 5 किलोवाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। और इसका जो है बैटरी लेस वाला ऑप्शन इसमें भी है। अभी डॉलर ऊपर नीचे हो रहा है तो उस वजह से जो प्राइसेस है वो एक जगह पे फिक्स नहीं हो रहे, लेकिन आपको एक आइडिया के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो इसके है 73,500 73,500। इसके बाद आजकल हमारे पास जो मसला आ गया है कि हमारे पास 600 वाट के पैनल आ रहे हैं, 650 वाट के पैनल आ रहे हैं, और हम उसको जो है ना 2-2 सीरीज में लगा रहे हैं। तो हमारे पास जो उसका वो जो करंट है वो तकरीबन 12-12.5 एम्पेयर बनते हैं एक स्ट्रिंग का, एक पैनल का। तो अगर 2 सीरीज में हम लगाएंगे तो उसका तकरीबन 24-25 एम्पेयर तक चला जाता है। तो हमारे पास मसला यही कि जो हमारे पास पुराने इन्वर्टर है जो पुराने मॉडल के वो भी बेस्ट है, लेकिन अभी जो सोलर पैनल्स की वो वाटेज बढ़ रही है तो उसके साथ एस का जो चार्ज कंट्रोलर है वो है 20 एम्पेयर्स का। तो अभी इसके लिए जो टेस्ला ने नया मॉडल बनाया है ये है V2 और साथ में ये V3। इसका जो सोलर की कैपेसिटी है वो तकरीबन 6000 वाट की है। इसको हम 6000 वाट सोलर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी इसमें खूबी ये है कि इसका चार्ज कंट्रोलर 27 एम्पेयर है। अगर हम 2 पैनल्स को आपस में सीरीज करते हैं, मतलब हमारे पास 12 पैनल्स हैं, हमने 6-6 का सीरीज बनाने, तो ऑलरेडी उसका जो आपस में पैरेलल करेंगे तो उसका वोल्ट एम्पेयर डबल होगा। तो जब डबल होगा तो वो 20 को क्रॉस करेगा, तो ये मॉडल उसमें फिर काम नहीं करता है। तो उसके लिए हमारे पास ये मॉडल है V2 मॉडल, बेस्ट मॉडल है जो बहुत ज़्यादा हमने सेल किया है और उसका जो हमारे पास फीडबैक है वो बहुत अच्छा है। तो ये V2 मॉडल है, 6000 वाट इसका कंट्रोलर है, 450 वाट उसका रेंज है सोलर का, और 6000 वाट इसकी कैपेसिटी, 27 एम्पेयर इसमें चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है। 540 वाट 650 वाट सारे पैनल्स के साथ लग जाते हैं। दूसरी इसमें खूबी ये है कि इसमें वाईफाई मॉनिटरिंग भी मौजूद। हमारे पास जो अभी मैंने इसकी आपको स्पेसिफिकेशन बताई है, 450, 535, 640 वाट के पैनल के साथ जो लगता है ये V2 इन्वर्टर। इसमें एक और खूब ये है कि इसको हम वाईफाई मॉनिटरिंग, जो इसमें एक डिवाइस लगी होती है वाईफाई मॉनिटरिंग के लिए, इसको हम वाईफाई से मॉनिटर कर सकते हैं। कहीं भी अपने घर में बैठे हैं, आप ऑफिस में हैं, आप हर जगह पे आपको पता होगा कि आपका इन्वर्टर कितना लोड जनरेट कर रहा है, कितना उसकी बैटरी के वोल्टेज है और कितना उस पर भी जो है ना लोड जा रहा है और कितनी वो सोलर से जो है ना वो बना रहा है। इसमें एक और खूबी ये भी है कि ये इसको आप अप टू 9 यूनिट्स या अप टू 16 यूनिट्स आप इसको पैरेलल कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 किलोवाट है, आप इसको 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके साथ एक और यूनिट लगाएं, उसको पैरेलल किट्स लगाएं और पैरेलल किट्स को आपस में वो कनेक्ट करके आप इसको 10 किलोवाट का बना सकते हैं। आपने इसमें से 15 किलोवाट बनानी है, आप 3 यूनिट लगाएं, उसको आपस में पैरेलल करें। ये इसमें खूबी है। एक और खूबी इसमें ये है कि इसमें आप नेट मीटरिंग कर सकते हैं। अगर आपने नेट मीटरिंग की हुई है, आप नेट मीटरिंग करना चाहते हैं तो आप ये वाला इन्वर्टर लगाए, आपके लिए बहुत बेस्ट इन्वर्टर है और आप इसमें ग्रेड फीडिंग भी कर सकते हैं। इसका जो हमारे पास प्राइस है तो वो तकरीबन है 84,000। अगर किसी ने वाईफाई साथ में लगानी है वो इसके साथ बिल्ट इन नहीं आती है, लेकिन ये सपोर्ट करती है, तो वो तकरीबन 6,000 4,500 से ये इसके दरमियान जो है ना वो मिल जाती है। इसके बाद जो हमारे पास इन्वर्टर है V3 मॉडल, ये पहले हमारे पास VM2 आता था, उसका अपडेट मॉडल V2। फिर इसके बाद हमारे पास आता था VM3 मॉडल, जो उसमें जो है ना हमारे पास वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होती थी। डिस्प्ले को हम रिमूव कर सकते थे। अगर आप मतलब इन्वर्टर आपका यहाँ लगा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे, आप कहते हैं कि नहीं जी हम डिस्प्ले हमें नीचे अपनी ऑफिस में चाहिए, डिस्प्ले हमें अपने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे चाहिए, तो इसको आप तो जो डीसीएल का नॉर्मल का जो तार होता है उस पर आप इसको कनेक्ट करके आप इसको दूर भी लगा सकते हैं, ब्लूटूथ से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते थे। तो उसके जो VM3 हमारे पास जो इन्वर्टर था उसका जो अपडेट मॉडल है वो हमारे पास ये है V3 में जो फंक्शंस मैंने आपको करवाए V2 में एज इट इज वही फंक्शन इसमें है। इसमें वाईफाई मॉनिटरिंग है, इसको आप पैरेलल कर सकते हैं अप टू 15-16 यूनिट्स। इसमें नेट मीटरिंग का जो आप ग्रेड फीडिंग का ऑप्शन है वो भी इसमें है। इसका चार्ज कंट्रोलर जो है वो भी 6000 वाट का है और 27 एम्पीयर का जो है इस पर कंट्रोलर लगा है। VOC उसकी नाम 450 वाट, जो 450 वोल्ट जो है 450 वही है। और इसकी जो हमारे पास प्राइस है V3 मॉडल की वो तकरीबन हमारे पास है 85,000, 85,000 इसका प्राइस है। और इसमें बिल्ट इन वाईफाई आती है, जो इसका एक एप्लीकेशन है उस पर आप मॉनिटर कर सकते हैं। जो फाइनल मॉडल हमारे पास है 5 किलोवाट में वो है HED Infinity मॉडल, और जो बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया और बहुत खूबसूरत जो है ना इसकी डिमांड थी मार्केट में, वो
उसमें एक खूबी थी कि इसमें डुअल आउटपुट्स थे, जिस तरह हमारे पास नेटवर्क्स के इन्वर्टर में होते हैं उसी तरह का इसमें भी जो है ना डुअल आउटपुट्स है। आप कहते हैं कि हमारी बैटरी इस लेवल तक आ जाए और मेरा एसी बंद हो जाए, मेरा पानी का मोटर बंद हो जाए, मेरा फलाना लोड बंद हो जाए और बाकी चलती रहे, तो आप इसमें हैवी और लो लोड को जो है ना वो डिफरेंशिएट सेपरेट कर सकते हैं। आप इसकी सिंपली जो है ना इसमें प्रोग्रामिंग करके आप इसको कर सकते हैं। दूसरी इसमें खूबी है कि इसका टच स्क्रीन है, बहुत खूबसूरत। इसमें जो है ना आप टच स्क्रीन के जरिए इसको आपको जो इसका व्यू मिलता है कि सोलर कितना है, ये सब कुछ आपको एक डिस्प्ले के अंदर मिल रहा है। और वही स्पेसिफिकेशन जो है ना इसमें कि वाईफाई मॉनिटरिंग इसमें है, नेट मीटरिंग ग्रेड ऑप्शंस इसमें है, पैरेलल यूनिट्स आप इसको कर सकते हैं, वो सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। 6000 वाट इसका भी कंट्रोलर है और 27 एम्पीयर का इसमें जो है ना चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है। लेकिन इसकी खूबी ये डुअल आउटपुट पे है ना, ये बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद की है कि आप इसको डुअल आउटपुट ले सकते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक अपने लोड को मैनेज कर सकते हैं। इसकी जो हमारे पास अभी प्राइस आ रही है मार्केट में वो तकरीबन है 94,000 रुपए। ठीक। इसके बाद हमारे पास इसमें आता है 7.2 किलोवाट टी सोलर में जो VM3 का एक अपडेट मॉडल है, लेकिन इसमें बड़ा मॉडल है। सही चीजें जो आपको मैंने रिपीट करवाई है कि इसमें भी वाईफाई मॉनिटरिंग और ये इसमें नेट मीटरिंग ऑप्शन नहीं है, डुअल आउटपुट इसमें नहीं है, लेकिन इसका जो है ना 450 वाट का सोलर का कैपेसिटी है। आप इसको बैटरी लेस भी चला सकते हैं, बैटरी के साथ भी चला सकते हैं। और अगर आपका लोड 5 किलोवाट से ज्यादा है तो आप बजाय उसके कि आप 2 इन्वर्टर लगाए तो आप एक 7.2 का लगा सकते हैं। और इसकी वही स्पेसिफिकेशन जो 5 किलोवाट की वही है, सिर्फ इसका जो वो कैपेसिटी है आउटपुट लोड का वो ज्यादा उठा सकता है। और इसकी जो हमारे पास अभी प्राइस है वो तकरीबन 1,50,000 रुपए है। अभी जो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में या नेट मीटरिंग के लिए स्पेशल जो यूज होते हैं उसको वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो उसमें बोलते हैं, उसमें हम डील करते हैं चिल्ड का इन्वर्टर, जो टी सोलर जो है टी सोलर वाले उनका अपना इम्पोर्ट ब्रांड है। ये हमारे पास अभी जो इन्वर्टर लगा हुआ है ये 10 किलोवाट हमारे पास ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। नेट मीटरिंग के लिए स्पेशल यूज होता है। जो लोग जो जानते हैं नेट मीटरिंग के बारे में तो उनको पता होगा कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। इसकी भी बहुत ज्यादा खूबियां हैं और एक दो इसमें डिसएडवांटेजेस भी हैं। खूबी इसकी ये है कि ये इनपुट आउटपुट की जो है इसमें वो सिस्टम नहीं है कि आप इसको इनपुट देंगे और आप इसको आउटपुट देंगे। इनपुट इसका सोलर है और आउटपुट इसका वाटर है। आप सिंपली इसको जो है ना आप इसका जो वाटर का केबल है वो अपने वाटर के ब्रेकर के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे और नेट मीटर आपने इंस्टॉल करनी है, जो नेट मीटरिंग की फैसिलिटी वो आपने अरेंज करनी है। उसके बाद आपका ये होगा कि ये सुबह जैसी धूप निकलती है खुद बहुत स्टार्ट होता है और जैसी धूप खत्म हो जाती है बंद हो जाती है। मतलब इसकी जो वो ड्यूरेशन है इस्तेमाल की वो बहुत कम है। कंपनी जो गारंटी दे दी है इसकी इसका 5 साल वारंटी है, लेकिन ये मैक्सिमम हमारे जो एक्सपीरियंस के मुताबिक ये कभी खराब नहीं हुआ है, ये खराब होते नहीं है। इसलिए हाइब्रिड हम इसकी हाइब्रिड की जगह इसको हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। अगर हम नेट मीटरिंग के लिए हाइब्रिड इन्वर्टर यूज करेंगे तो वो हमें फर्स्ट करो दिन के 20 यूनिट जनरेट करता है, तो ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर हमें 25 यूनिट जनरेट करता है। और हाइब्रिड इन्वर्टर जो होते हैं उसका एक सेल्फ कंजम्पशन भी होता है कि वो आपसे फिर भी जो है ना वो यूनिट दोबारा इस्तेमाल खर्च करवाते हैं। इसका सेल्फ कंजम्पशन 0 है, जैसे आपका धूप खत्म होता है ये बंद हो जाता है। एक डिसएडवांटेज इसकी ये है कि डिसएडवांटेज तो नहीं है, लेकिन हम एक मार्केट के हाइब्रिड इन्वर्टर को अगर इसके साथ वो कंबाइन करेंगे तो वो कि जब आपका वापडा होगा तो ये चलेगी, ये आपको भी घर को भी सप्लाई प्रोवाइड करेगा और आपसे जो एक्सेसिव एनर्जी है वो ग्रिड में भी फीड करेगा। लेकिन ये सारा जो प्रोसेस है ये बिजली के वक्त ही होगा जब आपकी यूटिलिटी होगी, क्यों इसलिए इसको ग्रिड टाई बोलते हैं कि ये ग्रिड के साथ टाई हो जाता है, उसके बाद ये आपको जो है ना आउटपुट दे रहा है। तो ये हमारे पास 10 किलोवाट का इन्वर्टर है चिल्ड। अभी जो मार्केट प्राइस इसकी है वो 1,50,000 रुपए और इसमें हमारे पास जो है ना 5 kVA 6 kVA 10 kVA 15 kVA 22 और जितने भी मॉडल है वो हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास एक फाइनल जो VFD इन्वर्टर हमारे पास अभी रहते हैं वो एस्पायर वाला टेस्ला का, ये हमारे पास अभी 2.2 किलोवाट का पड़ा है और ये मैक्सिमम सोलर पंपिंग के लिए जो है ना यूज होते हैं। और ये इसमें एक ही मॉडल हमारे पास अभी पड़ा है 2.2 kVA का और ये MPPT कंट्रोलर इसमें लगा हुआ है। जो नॉर्मल इनबिल्ट कन्वर्टर होते हैं उसमें PWM कंट्रोलर वाली भी सोलर पंपिंग के मोटर्स होते हैं और PWM की भी होते हैं। ये बेस्ट मॉडल है, इसमें 2.2 kVA का MPPT मॉडल और पंप के लिए इस पे आप कम से कम 3 HP तक मोटर चला सकते हैं। 2.2 के लिए बेस्ट है और इसकी जो भी हमारे पास प्राइस है वो है 35,000। तो ये जो हमारे पास हमारे इन्वर्टर है जो हम डील कर रहे हैं तो ये इसकी थोड़ा सा मुख्तसर तारीफ था ताकि व्यूअर्स को पता चले कि इसके प्राइस और स्पेसिफिकेशन क्या है।